भारत में हाल ही के वर्ष में मीडिया का एक विशेष तबका जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, लगातार झूठे भाषण, भड़काऊ खबरें प्रकाशित करता आ रहा है। यह देखकर साहब सच में बहुत गुस्सा आता है और आखिर में लोगों को कब तक गुमराह करते रहेंगे ये मीडिया वाले। क्या लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? क्या इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? दोस्तों, इनको शर्म आनी चाहिए। समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और असली मुद्दों से साहब इनको गायब किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इधर ही मीडिया, गोदी मीडिया का झूठ वायरल हो रहा है जिसमें झूठी खबरें बेचकर अपना फायदा कमा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ट्रक की छत पर बैठकर नमाज अदा कर रहा था। बस इतनी सी बात को पकड़कर गोदी मीडिया चना भूनना शुरू कर दिया। विशेष रूप से साहब नाम ले लें तो जी न्यूज ने इसे इस तरह से पेश किया कि मानो उस आदमी ने जानबूझकर ट्रक को बीच हाईवे पर रोककर पूरी ट्रैफिक को जाम कर दिया है। अब सोचिए, इस इंसान इतनी बेवकूफी क्यों करेगा? आप बताइए, कोई इंसान इतना बेवकूफी क्यों करेगा भाई? लेकिन नहीं, इस चैनल को तो बस हिंदू मुसलमान वाला एंगल मिलना चाहिए। और हद हो गई तब जब लोगों ने बिना सोचे समझे इस पर यकीन कर लिया। सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सच दिखाना सिर्फ सोशल मीडिया का ही काम है। गोदी मीडिया, झूठा मीडिया। जब अलर्ट न्यूज और अन्य फैक्ट चेक संगठनों ने सच्चाई निकाली तो पता चला कि ट्रैफिक जाम खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से हो रहा है। साहब ट्रक भी उसी में फंसा था और उसने सड़क साफ होने का इंतजार करते हुए नमाज पढ़ ली। तो इसमें गलत क्या किया हो? नमाज पढ़ना गलत है, रोजा रखना गलत है। इन सत्ता के दलालों, इन बेशर्मों से जरूर पूछिएगा। लेकिन जी न्यूज जैसे चैनलों को तो मसाला चाहिए, चाहे वह झूठा ही क्यों ना हो। 21 घंटे तक यह झूठी खबर सोशल मीडिया पर दोस्तों फैलाई गई। आपके सामने भी वो वीडियो गुजरा जरूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के हाथ में बैठी गोदी मीडिया को इतना छूट कैसे मिल रहा है साहब? आप बताइए कि जब सच्चाई सामने आई तो चुपचाप ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक यह झूठ लाखों लोगों के बीच में पहुंच चुका था। आप सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितना बड़ी साजिश रची जा रही है। यह पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, ये कई बार हो चुका है। आखिर क्यों बार बार यही ड्रामा क्यों दोहराया जाता है? इससे पहले भी झूठी खबर चलाई, फिर लोगों को भड़काया और जब सब सामने आया तो बिना माफी मांगे खबर को डिलीट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आखिर यह पत्रकारिता है या धोखाधड़ी? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। क्या इन चैनलों को समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इनको साहब पत्रकार किसने बनाया? ये पत्रकार हैं जो समाज में भड़काने का काम करे, समाज में हिंदू मुसलमान का काम करे। ये पत्रकार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक फेक न्यूज चलाने वाला भारत बन गया, देश बन गया। यह साहब सुनकर शर्म तो आती होगी आपको और गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि हमारे देश की मीडिया को दुनिया भर में ईमानदारी और निष्पक्ष के लिए जाना जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो झूठी खबरों के लिए, झूठी फैक्ट्री चलाने के लिए जाना जाता है। सोचिए दोस्तों, क्या बीतेगी जब आप सुनेंगे कि हमारे देश की मीडिया झूठी मीडिया है, हमारे देश की मीडिया में झूठ की फैक्ट्री लग चुकी है। जब जी न्यूज वालों ने साहब जम्मू कश्मीर में हवाई हाईवे की झूठी खबर चलाई थी तो आपने तो देखा ही होगा। तो जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक ने वीडियो बनाकर उसकी पोल खोल दी थी। उसने दिखाया कि खाली सड़क को जी न्यूज हाईवे बता रहा है, वह असल में निर्माण कार्य के लिए बंद थी। साहब आप सोचिए कि जब बताई गई इतनी घटिया और बचकानी रिपोर्टिंग, क्या पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है? क्या बुनियादी रिसर्च जो है अब तक नहीं की जाती है? क्या बुनियादी रिसर्च से गोदी मीडिया भाग रही है? गोदी मीडिया का असली खेल दोस्तों आप समझिए, इनके प्राइम शो में क्या चलता है? हर खबर को हिंदू मुसलमान से जोड़ देना इनका पेशा है। हर त्योहार में विवाद खड़ा कर देना इनका धर्म है।
साहब हिंदू मुसलमान को लड़वाना इनका मजहब हो चुका है। हिंदू मुसलमान समुदाय को शक की नजर से देखना और बिना सिर पैर वाली कहानियों को गढ़ देना इनका रोज का काम बन चुका है। दोस्तों कभी सोचिए आखिर क्यों हर न्यूज हर शो में सांप्रदायिकता को तड़का दिया जाता है? आखिर क्यों असली मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं? असली मुद्दा हमारा क्या है साहब? जवान, किसान, पहलवान, युवा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। साहब आपको याद होगा कि कोरोना के वक्त में तबलीगी जमात को झूठी खबर फैलाया गया। मीडिया ने दावा किया तबलीगी जमात ही कोरोना वायरस फैला रहा है, जानबूझकर फैला रहा है। तो आपने सोचा होगा कि देश की मीडिया क्या कर रही है, और जब अदालत ने मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता हुआ बताया तब भी इनको कोई शर्म नहीं आई। सोचिए इसी मीडिया ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो कितने लोग सही आधार पर सही फैसले ले पाते, लेकिन नहीं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। आखिर आप कब तक नफरत फैलाएंगे दोस्तों? इस गोदी मीडिया से आप सवाल जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप भेजिए अपने दोस्तों में। अब बात करते हैं गोदी पत्रकारों के खुलेआम झूठ फैलाने और एक सभ्य बनने का नाटक करते हुए। साहब आप सोचिए कि इसमें से कई अपने मोहल्ले में रामलीला का, भगवान राम का किरदार करते हैं, असल में जिंदगी में ये लोग जहर फैलाने का काम करते हैं। साहब ये लोग घर पे जाते होंगे तो कहते क्या होंगे कि आज देखिए माता जी, हमने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को झूठा साबित कर दिया, मुसलमानों को हमने देशद्रोही साबित कर दिया, कठमुल्ला साबित कर दिया, मुल्ला साबित कर दिया, पाकिस्तानी साबित कर दिया। ये अपने घर में जाते होंगे तो कहते होंगे कि हमने आज समाज को बांटने का काम किया। इनके परिवार वालों से ये लोग कैसे नजरें मिलाते होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि झूठी खबर का समाज अब सीधा असर पड़ रहा है। दोस्तों हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत बढ़ रही है, नौजवान भटक रहे हैं, असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा दबते जा रहे हैं। दोस्तों साहब आप सोचिए, और सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है कि लोग सच को झूठ में फर्क नहीं जान पाते। मतलब सच क्या है झूठ क्या है लोगों को अंदाजा नहीं होता है, और मीडिया उसे सच को झूठ को सच बनाकर परोस देती है। मध्य प्रदेश में 3 लड़कों का साहब आपने वीडियो देखा होगा जब उनमें आरोप लगाया गया कि वो धार्मिक जुलूस पर थूक रहे हैं, और लेकिन जब सच्चाई पता चली और उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो जेल के पीछे चले गए। और साहब जब रिसर्च हुआ तो उसमें जिसमें 2 नाबालिग भी थे साहब, जब रिसर्च हुआ, जांच पड़ताल हुई तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। साहब यह आरोप पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। अब आप सोचिए कि झूठ के आधार पर बच्चों की जिंदगी खराब करने की साजिश रच रही है देश की गोदी मीडिया। यह देखकर भी साहब आप सोचिए कि दिल दहल जाता है कि नफरत फैलाने वालों के लिए गोदी मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। आप सोचिए दोस्तों, क्या जब आपने पत्रकारिता की होगी तो यही सब सिखाया गया होगा। देश की पत्रकारिता साहब दिन बाद दिन नीचे गिरती जा रही है। यह झूठ और नफरत इसी तरह अगर चलता रहा तो सोचो दोस्तों कि आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। झूठ के साथ खड़ी होगी। क्या हम यही भविष्य चाहते हैं? क्या हमें यह मंजूर है? यह हमारा मीडिया जो है साहब वो हमको उल्लू बना रहा है और हम सब बैठकर तमाशा देखते रहे। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर आपको सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं करवाया जाता है? इसीलिए जरूरी है कि हम जागरूक बने, आंखें मूंद कर किसी भी खबर पर भरोसा न कर लें। साहब हर खबर का सच्चाई जांचें। समाज को बांटने वाली जो खबरें होती हैं उनसे सावधान रहें और सच्चाई का इंतजार कीजिए। सच्चाई के लिए आवाज भी उठाइए, क्योंकि साहब अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर नहीं बोलूंगा तो मेरी जमीर मार डालेगा, अगर बोलूंगा तो अदालत में मारा जाऊंगा। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और अब हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तब क्या होगा? हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमें झूठी खबरों की पहचान करनी होगी, फैक्ट चेक वेबसाइट पर जाना होगा और भरोसा करना होगा कि ये नफरत वाली खबर है, ये सच्चाई वाली खबर है, ये नफरत फैलाने वाला चैनल है, इसका बहिष्कार करना होगा और सही जानकारी वाले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा और शेयर करना होगा। अगर हम नहीं जागे तो मीडिया हमारे समाज को बांट देगा, बर्बाद कर देगा और हमारे बच्चों का भविष्य गर्ग में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। क्या देश की गोदी मीडिया यही चाहती है?
क्या देश की गोदी मीडिया अपनों से नजरें कैसे मिलाती होंगी, अब फैसला आपके हाथ में। सच को अपनाना होगा, झूठ को भगाना होगा। झूठ के इस खेल से हिस्सा नहीं बनना है। झूठ के इस खेल का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में गोदी मीडिया गोदी में खेल रही है और गोदी मीडिया लगातार तड़का बनाकर झूठ और सच परोस रही है, इस पूरी बात तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।